हाँ, देखिए, कई दिनों से हमारी बात आप लोग सुन रहे होंगे। मेरा आपको यही कहना है, किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए। उसमें सबसे बड़ा पाप का कारण जीभ है, मुंह है। मुंह जो है वो हमको भगवान ने दिया है, कर्म ने दिया है, तो ईश्वर का नाम भजने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, अपने इष्ट देवता का स्मरण करने के लिए, नमोकार महामंत्र का जाप करने के लिए किया है। जिसके लिए हमको मुंह मिला है, उसी तरह का हमको इसका सदुपयोग करना है। मुंह, जीभ जो है वो महाभारत भी करा सकती है और महाभारत को मिटा भी सकती है। भारतीय संस्कृति में जब हम महाभारत को देखते हैं, सिर्फ द्रौपदी ने 2 शब्द बोल दिए दुर्योधन को लेकर के, अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। ये बात दुर्योधन के मन में लगी और किसी तरह से उसने समझौता नहीं करके महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों में क्षति हुई। इसलिए बोलना है तो संयमित बोलना है, खाना है तो संयमित खाना है। जीवा ऐसी बावरी, कह गई स्वर्ग और पाताल, आप कहकर अंदर गई और जूते खावे कपाल। ऐसा नीतिकारों ने कहा है। जीवा हमारी बावली रूप में है, पागल रूप में है, और जब हमारी जीवा खुलती है तो ध्यान नहीं रहता, बोलने की मर्यादा नहीं रहती, और किसी को भी चुपते हुए शब्द अगर हमने बोल दिए, मर्मभेदी शब्द हमने बोल दिए, तो आपस में लड़ाई हो जाती है और सिर पर जूता पड़ते हैं, मार खाना पड़ता है, लोगों की दृष्टि से गिर जाना पड़ता है। इसलिए हमको क्या करना है, अति खाना भी बुरा और अति बोलना भी बुरा। संयमित रूप से खाओ और संयमित रूप से बोलो, आपका कल्याण होगा। कल्याण के ये सब रास्ते हैं, चाहे किधर भी जाओ, सुख शांति समृद्धि पाने के लिए हमें जो धार्मिक मर्यादा है, धर्म शास्त्रों की मर्यादा है, गुरुजनों का आदेश है, उपदेश है, उसको अगर हम जीवन में उतारें तो मानव का कल्याण ही कल्याण है। कभी भी मनुष्य के जीवन में कष्ट नहीं आएगा, आपको कष्ट नहीं पड़े। इसी के लिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग अपने जीवन को सार्थक करने के लिए दूसरे को दुख नहीं हो, इस प्रकार के वचन कभी मत बोलिए। दूसरे का कल्याण हो, सुखमय वचन हो, इस प्रकार का बोलिए। आपका भी कल्याण और सामने वाले का भी कल्याण। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।